के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी, कराची में बिजली का बहरान, आवाम परेशान। कई इलाकों में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग, 12 से 14 घंटे बत्ती गुल रहना मामूल। कारोबारी सरगर्मियां, मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कराची के मसाइल का हल तरजीह के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात करके बिजली का मसला हल कराया जाए। वजीर आजम की गवर्नर सिंध को हिदायत। मुलाकात में कोरोना की सूरत हाल पर भी गौर। मुस्तकिल हल 2 साल तक बनेगा, क्योंकि इन हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया। इन हुकूमतों ने कॉमन डिलीवरी पॉइंट नहीं बनाया। वो हम लोग बिल्कुल खामोश रहें, बातचीत न करें। बिजली मजीद दी जाएगी। बिल्कुल। और शाजिया मरी साहबा इस तरह की आवाजें न निकालें। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आप कहती हैं। कराची में लोड शेडिंग, ये मसला 2 साल से पहले हल नहीं होगा, वजीर तवानाई ने साफ बता दिया। पीपल्स पार्टी की रुकन असेंबली शाजिया मरी ने उमर अयूब को आड़े हाथों ले लिया। धुआंधार स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट मिनिस्टर साहब अगर दें और इसके बाद कराची की बिजली वापस आ जाए तो रोज खड़े होकर ऐसी स्टेटमेंट दें, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट से कराची की बिजली और कराची के अवाम की तकलीफ खत्म नहीं होती तो खुदारा हमारे कान ना पकाएं। सिंध हुकूमत का एक नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे नहीं। मेंबर्स ऑपोजिशन के पूछ रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का जो मालिक है वो बहुत बड़ी क्रिमिनल आउटफिट है, तो इन्होंने 5 साल और इन्होंने 5 साल उस पर एक्शन क्यों नहीं ली? कराची के मसाइल का अदराक, वहाँ बिजली का मसला आज का नहीं, कई सालों पुराना। बिजली के कारखाने लगाने वाले बताएं कि इलेक्ट्रिक की सलाहियत में इजाफा क्यों नहीं किया। असद उमर का सवाल। मुझे पता है आपका क्या जवाब होगा। अब भी आप खड़े होकर यही कहेंगे कि ये पीपल्स पार्टी का कराधार है, ये मुस्लिम लीग का कराधार है, और ये है टोटल आपकी परफॉर्मेंस, ये है टोटल आपका जवाब, ये है टोटल आपके पास जवाब कि आपके 2 साल जाया हो गए और इन फजूल बातों में आपने जाया कर दिए। आपने एक कदम भी राइट डायरेक्शन पर नहीं उठाया। जो सवाल पूछो जवाब आता है, साबिक हुकूमतों का किया धरा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की तनकीद, कहा वुज़रा ने काम नहीं करना तो साफ बताएं, ऐवान को मजाक ना बनाएं। जिन्होंने बिलावल हाउस की गर्दनवा में लोगों को हरासा किया और 40 घर खाली करवाए। स्पीकर साहब, मैंने अवैस मुजफ्फर टप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। मुराद सईद की जुबान से उजैर बलोच का 164 का बयान। असेंबली में हंगामा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अराकीन का शोर शराबा। जाली MNA शाजिया सोमरू ने वफाकी वजीर को हेडफोन दे मारा। खुशकिस्मती से मुराद सईद महफूज रहे। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे। हुकूमत का तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का फैसला, इंतजामी दफातर पहले खोले जा सकेंगे। वफाकी वजीर तालीम कहते हैं अगस्त के पहले और तीसरे हफ्ते में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जाने वाले करोड़ बच्चों का तालीमी अमल गुज़िश्ता 5 माह से मुअत्तल है, जिसकी वजह से बच्चे, वालिदैन, असातिज़ा, स्कूल इंतज़ामिया सभी ज़हनी अज़ियत और परेशानी का शिकार हैं। तालीमी इदारे 15 सितंबर नहीं फिलफौर खोले जाएं। सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है।
अवाम लापरवाही न करें, वजीर आजम की ईद सादगी से मनाने की अपील। इस्लामाबाद में वबाई अमराज के जदीद हॉस्पिटल और आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तसर मुद्दत में तामीर मुकम्मल करने पर NDMA की तारीफ। ईद कुर्बान जुम्मतुल मुबारक को होने का इम्कान, हुकूमत का महज एक छुट्टी देने का प्रोग्राम। अवाम से SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए 14 निकाती मशावराती प्लान तैयार। कोरोना पर काबू का अज़्म, तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। चेयरमैन NDMA कहते हैं हॉस्पिटल्स में हिफाजती सामान की फराहमी, टेस्टिंग सलाहियत में इजाफे समेत तमाम इकदाम किए। स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत समरात, पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। सेहतियाब अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा, आलमी इदारे भी हुकूमत के इक़दामात के मुतरफ। कोरोना का फैलाव रोकने के जतन, लाहौर के 7 इलाके आज रात से बंद होंगे। पेशावर के 2 हसास मकामात में कल से स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज होगा। वजीर आला और स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात, सूबे की सूरत हाल पर बातचीत, साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक। रेलवे खसारा केस, सुप्रीम कोर्ट ने ML1 मंसूबे की रिपोर्ट मांग ली। दुनिया में बुलेट ट्रेन चल रही है, यहाँ निजाम ऐसा नहीं कि ट्रेन ट्रैक पर चल सके। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शेख रशीद के भर्तियों के बयान पर हैरत का इजहार। पेट्रोल बहरान, लाहौर हाई कोर्ट का तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से नाम तलब, कमीशन ऐसा हो कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी सवालात कर सके। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान, मुनाफाखोर माफिया बेलगाम बढ़ा दिए अशियाए खुरोनोश के दाम। आटा खरीदने वालों के लिए भी घाटा ही घाटा, फल सब्जियों गोश्त के दाम भी करने लगे नीते हराम। सोने की ऊंची छलांग, कीमत में 800 रुपए इजाफा, 1,09,100 रुपया तोला हो गया। अमेरिकी डॉलर की कदर में गिरावट, 166 रुपए 58 पैसे का हो गया। पीर से जुमे तक तमाम बैंक सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने नए औकात कार्ड जारी कर दिए। बावकार शख्सियत, शानदार इंसान, हिम्मत तो अज़्म की मिसाल, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना को दुनिया से रुखसत हुए 53 बरस बीत गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी, जबरी पाबंदियों से वादी में भूख और बीमारियों के डेरे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। Indian Army from Kashmir! Indian killer from Kashmir! भारत कश्मीर से निकल जाओ, लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अल्लाहु अकबर। सऊदी इत्तेहाद की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, यमन के मुख्तलिफ शहरों में 78 फिजाई हमले किए। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के बढ़ते खतरात, मेलबर्न में दोबारा 6 हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया।
सर्बिया में दोबारा लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज, हजारों मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया, पुलिस से झड़पे, कई जख्मी। साउथहैम्पटन टेस्ट, इंग्लैंड की बैटिंग, विंडीज बॉलर्स की नपीतुली बॉलिंग, इंग्लिश बल्लेबाज खुलकर खेलने में नाकाम। इंग्लैंड को जेर करने का आजम, वोस्टरशायर में कौमी टीम का कंडीशनिंग कैंप, नेट प्रैक्टिस, बाकी प्लेयर्स ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। दुबई में बर्क रफ्तार मेट्रो ट्रैक पर आ गई अमीर, शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इफ्तिताह किया। प्रोजेक्ट को दुबई एक्सपो के लिए तैयार किया गया। और गवादर की साहिली पट्टी, मच्छेरों की कदीम बस्ती सरबंदर, समंदरी खित्ते में 38 अक़साम की मछलियां पाई जाती हैं।